इस बार 5-7 साथियों ने बतला के डेवलप किया था। मूल रूप से मैंने लिखा था सुझाव, फिर कुछ जिंदल साहब के, बलवान जी के, कृष्ण शर्मा के, मनोहर लाल के आगे ये सभी जिलों को दिया हुआ है। मेरे पास 6 का वापस आया है और इसमें सभी कॉलम भरने हैं, डैश नहीं मारना है। भैया ने डैश मार दिया। डैश का मतलब समझ में तो कौन आप के है। आपने नहीं कर रखा तो लिखो साफ नहीं हुआ, होया तो लिखो हुआ है, इतना हुआ है तो डैश ना मारे। दूसरा एक स्ट्राइक का कॉलम में लिख दिया अगला फुल। फुल का मतलब 10 ने भी फुल मान सके, 20 ने भी मान सके, 1000 भी फुल नहीं हो। वो संख्या मांगी कि हम लोग वो लिखे फुल नहीं। तो प्लीज ये इस ढंग से बनाया गया है ना परफॉर्मा, उसी सेंस में आप करके दे। इसके 2 कारण थे। एक तो महर्षि के पास रिकॉर्ड लाके ये कहती है कि हम संगठन बनाने की इजाजत नहीं देंगे। संगठन होंगे तो वो अंदाजा लगाइए, पानी खड़ा है, किसान मुआवजे की कहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे। कोई पोर्टल खोल, लड़की का पोर्टल नहीं खोल रहे एक्सट्रीम पूर्ति का जो फसल खराब हो गई। भिवानी जिले में लुहारू हल्के में 3 कस्बे आते हैं, पहल लुहारू और शिवानी, और दूसरा दादरी जिला हमारे था। पिछली जो सर्वे हुई फसल की, उसका एक बार सर्वे करवा लिया जब फसल खड़ी थी, और दोबारा करवा लिया ड्रोन से जब फसल कट गई। तो 450 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, उनमें से केवल 100 करोड़ रख दिए, 350 मार गए। क्षेमा कंपनी है, बीमा कंपनी। और ऐसा सुनने में आया, हम लुहारू गए थे एक दिन, धरने पर बैठ के आए रिटायरी के, जो पूर्व मंत्री है कृषि दलाल, उसके बेटे का एक हिस्सा उस बीमा कंपनी में, और चुनाव में जो पैसा खर्चा गया उस बीमा कंपनी की तरफ से पैसा खर्चा, किसानों के पैसे खा लिए। आज 48 दिन हो गए लगातार दिन रात धरना वहाँ चला हुआ कि हमारा बीमा क्लेम पूरा दो, लेकिन वो दे नहीं रहे, ना बात कर रहे। इन परिस्थितियों में हम ये सोचते हैं कई बार कि बाबा एक एक्शन देंगे, जिलों में 100, 200, 250, 500 आदमी इकट्ठे करे और सरकार बात मान जाए। ऐसे नेचर की सरकार नहीं है ये कि आप एक आंदोलन करोगे, वो नोटिस ले लेंगे कि मेरी रिटायरी में कोई रोष है और उनको बुला के उनकी बात मान ले। साथियों, बात कर रहे हैं, चैलेंज कल के लिए है कि कल ये पेंशन रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी सरकार, बहुत थोड़े लोगों ने यूपीएस को स्वीकार की, करोड़ों में से हजारों ही। तो दोबारा सरकार ने कहा कि एनपीएस में आप एक मौका देते हैं, वन टाइम आप दोबारा एनपीएस में आ जाओ। हमारी ना मांग एनपीएस है, हमारी ना मांग यूपीएस है, हमारी मांग ओपीएस। ओपीएस में बात है नहीं कर रहे। 2004 के बाद लगे हुए लोगों की एनपीएस या यूपीएस है। कितने साल हो गए? 21 साल हो गए उन बच्चों को लगे हुए। अब उनमें से कुछ लोग रिटायर होने लगे जो 40 के आसपास, 39 के आसपास नौकरी में थे, और उनकी पेंशन देखते हैं तो बहुत नॉमिनल पेंशन है। जो बुढ़ापा पेंशन है उससे भी कम पेंशन कैलकुलेट होती है। तो एक तो ये है कि आने वाले समय में बहुत लोग ऐसे होंगे जो पेंशनधारी नहीं होंगे, जैसे HKRN के कर्मचारी होंगे, एनपीएस यूपीएस वाले रिटायर होंगे, उनकी पेंशन बहुत थोड़ी है, अपनी जैसी नहीं है ओपीएस। क्या वो हमारे मेंबर बनेंगे? क्या हमारी मांग उनको आकर्षित करेगी अपना संगठन कि हम इनके मेंबर बन जाएं? तो आने वाले समय में कुछ संविधान संशोधन भी करने पड़ेंगे ताकि जो एनपीएस और यूपीएस वाले आए वो भी हमारे मेंबर बन सके, उनको भी अट्रैक्टिव लगे हमारा मांग पत्र कि हमारी बात इस मांग पत्र में कही गई। HKRN के बच्चे भी आएंगे, उनके लिए भी स्कोप देखना पड़ेगा हमें। इसके साथ हम ये सोचते हो कि केवल अपनी जो आर्थिक मांग है, इन मांगा के बल पर हम कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे तो वो भी नहीं होगा। मतलब जब तक लोग ये, अब अपने में से ही देख लियो ना, जो पेंशन वाले नहीं है और रिटायरी कर्मचारी होंगे, वो आपकी बात को आपके काल पर आएंगे नहीं। तुम्हारा क्या है भाई?
हम क्यों आए? तो ऐसा इंक्लूसिव, सबको शामिल करने वाला मांग पत्र, डिमांड चार्टर आंदोलन की लाइन हो, जिसमें हमारा आने वाले समय में विस्तार हो, हमारी मेंबरशिप बढ़े। वो मैं ये समझता हूँ कि हर रिटायर कर्मचारी संघ के आदमी को, हमारे सदस्य को, केवल रिटायरी कर्मचारी संघ में नहीं, उसके इलाके में जो भी प्रभावी संगठन है, किसानों का, मजदूरों का, कोई बिजली उपभोक्ता का, कोई शिक्षा की बढ़िया काम के लिए, कोई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उन संगठनों में भी काम करने चाहिए। हमारे कुछ साथी काम कर रहे हैं, जैसे जयप्रकाश जी बैठे हमारे बीच, हमारे संगठन सचिव भी हैं कैथल के, ये सेक्रेटरी भी, ये ज्ञान विज्ञान समिति में भी काम करते हैं, ये रिटायर कर्मचारी संघ में भी काम करते हैं, और मजदूरों का संगठन है CIT, उसमें भी काम करते हैं, रोज लगभग काम करते हैं। अगर हम महीने 2 महीने या 3 महीने में एक दिन काम करेंगे तो काम चलेगा नहीं, काम रोज करना पड़ेगा, जैसे आप दफ्तर में कराया करते हैं, घर चलाने के लिए करें संगठन का। और वो तब हो सकता है जब हमारे समझ और हमारी समझ का विस्तार हो और हम दूसरे संगठनों के सहायक मेंबर हो। बहुत से साथी, मैंने एक जयप्रकाश का उदाहरण दिया, आप रोज अखबारों में रहते हैं, आप में से कोई सा तो बैठा है नहीं जिसने किसान आंदोलन में मदद ना करी। उसके आसे पासे जो भी बॉर्डर लग गया था, जो भी टोल लग गया था, जहाँ भी लोग बैठे थे, रिटायर कर्मचारी संघ के लोग, नौकरी वाले लोग वहाँ गए हैं, उन आर्थिक मदद भी करी है, खाने पीने की चीजें भी पहुँचाई है, उनके साथ बैठे भी हैं। तो एक आंदोलन निर्णायक उस पर पहुँचा, प्रधानमंत्री को वापस लेने पड़े वो काले कानून। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मांगों के साथ हम आगे बढ़े, हमारी मांग मानी जाए, तो नेचुरल ये है कि केवल हम एक्सक्लूसिव के रिटायरी की बात करा जाओ की बात नहीं करेंगे, काम चलेगा नहीं। थोड़ा सा विजन खोल के, हम उन्हीं के तो बेटा बेटी है, मजदूर का को छोटा दुकानदार का है, को छोटा व्यापारी का, को रेडी बड़ी वाला का, बड़े कर रहे हैं। आप लोगों ने सब ने जो काम करते हुए तकलीफें होती हैं झेली हुई, आप सस्पेंड भी हुए होंगे, बदलियां भी हुई होंगी, आपकी तनख्वाहें भी कटी होंगी, जेल में भी रहे होंगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत है आदमियों की। लेकिन दुख की बात यह है कि फील्ड में जब जाते हैं ना, मेजोरिटी रिटायर आदमी जो टाइम काटते हैं वो ताश करके उसका एक्सपीरियंस आप लेंगे। मुझे आशा है कि जिस ढंग से रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा काम कर रहा है, हम बहुत सफल राष्ट्रीय सम्मेलन ये करवा पाएंगे। जैसे अपन पहले ऑल इंडिया का कराया था हिसाब, और पूरे देश में वाहवाही हुई थी कि भाई हरियाणा जैसा आज तक सम्मेलन नहीं हुआ। हम चाहते हैं वैसे ही लोग जाएं तो ये कह के जाए कि भाई रिटायरी का भी आज तक ऐसा सम्मेलन हुआ नहीं। ये मुख्य रूप से काम है, रूटीन के काम है, हमारी समस्याएं मेंबरशिप करना, वो इसके साथ साथ कुछ विशेष काम इस तरह के बीच में आते रहेंगे, तो वो हमें सब मिलके अपनी टीम करेगी। सारा ने अपने आप को अगुआ लीडर मान के ये काम करना है। साथियों, मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए मीटिंग के एजेंडे की शुरुआत मैंने आपके बीच की है। एजेंडे में किसी में कोई क्लियर करने की जरूरत हो तो एक बार